शॉर्ट स्टोरी है। सो लेट्स एंजॉय एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अटेंशन एवरीवन, इस कंपनी के न्यू बॉस मिस्टर मिन योंगी बस कुछ देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप उनका अच्छे से वेलकम कीजिए। और हाँ, एक बात और, उन्हें डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। सो प्लीज़ गाइस, आप इस बात का ध्यान रखना। Let's go. ये कितनी ब्यूटीफुल है। हेलो गाइस, और तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हुए हो? ये तो तुम इस बेवकूफ कुकी से पूछो, इसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिली है। गाइस, मेरी क्या गलती थी? बट हुआ क्या वो तो बताओ, और तुम्हें पनिशमेंट क्यों मिली है? एक्चुअली क्या हुआ है मैं तुम्हें बताती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना पहले मैं बताऊंगी। ठीक है, रॉक पेपर सीजर करते, जो जीतेगा वो बताएगा। रॉक पेपर सीजर। ये मैं तो जीत गया। मैं फिर से हार गई। ठीक है, तुम ही बता दो क्या हुआ था। तुम लोग अब रहने दो, मुझे जानना भी नहीं है कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। ओके बाय, तुम अपनी पनिशमेंट एंजॉय करो। शुगर सर, मैंने आपकी फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है। ओके गुड। वैसे यंजॉन, आज कौन कौन सी मीटिंग है? हाँ यस सर, सिर्फ पेरिस के एक क्लाइंट की मीटिंग है, फिर आप फ्री हो। ओके यंजॉन, फिर मीटिंग की प्रिपरेशन करो। आई होप कि ये डील हमारी हो। यस सर, ये डील पक्का हमें ही मिलेंगी। ठीक है, गुड। वेलकम कंपनी के न्यू सीईओ मिस्टर मिन योंगी। अंकल, आप यहाँ कैसे आए? प्लीज अंकल, अब आप मुझे टीज करना बंद कीजिए। अरे मैं तुम्हें टीज कहा कर रहा हूँ, सच्ची तो बता रहा हूँ। वैसे तुम्हारे बुसान के क्लाइंट का क्या हुआ? मैं कल ही बुसान के लिए जा रहा हूँ। सारा प्रोसेस तो हो ही गया है, बस उनसे मीटिंग करना बाकी है। अच्छा, तो तुम कल ही जा रहे हो। ऑल द बेस्ट। ये डील तो हमें ही मिलेंगी। ऑल द बेस्ट योंगी। अब मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। थैंक यू अंकल, बाय। Down to the rhythm, down to the rhythm. Dreams. ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? मैंने तुमसे जो करने के लिए कहा था कि तुमने उसे कंप्लीट कर दिया। यस सर, मैंने अपना काम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। बस आप अपना प्रॉमिस पूरा करो, आपका काम हो चुका है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे काम के लिए इनाम जरूर मिलेगा। ओह माय गॉड, ये कार को क्या हो गया? इसकी ब्रेक क्यों नहीं लग रही है? ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया मुझसे? ओह माय गॉड, मिस, क्या आप ठीक हो? प्लीज अपनी आंखें खोलो। ये तो अपनी आंखें खोल ही नहीं रही है। मुझे इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ओह माय गॉड, इनकी कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मुझे इन्हें जल्दी से
प्रॉब्लम हो गई है। बट क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ आओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ओके सर, मैं अभी फ्लैट लेके आता हूँ। डॉक्टर प्लीज इन्हें जल्दी देखिए। और हाँ, एक बात, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ओके सर, पहले आप सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिए। और हाँ, आप पेशेंट से आपका क्या रिलेशन है? क्या आप उनके हस्बैंड हो? नहीं, मैं उनका फ्रेंड हूँ। हाँ, मैं उनका फ्रेंड हूँ। ओके सर, आप यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। आर्मी से जिमिन को ऑपरेशन रूम में शिफ्ट किया जाता है। मुझे इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए। पता नहीं ये कौन है। इनकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। इसके लिए मुझे जो भी सजा मिलेंगी वो मुझे एक्सेप्ट होंगी। कहाँ है मेरी बेटी? क्या हुआ है उसे? देखिए मैम, आप शांत रहिए, उनका अंदर ऑपरेशन चल रहा है। प्लीज मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब जिसकी वजह से हुआ है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जे हो, आप अभी पुलिस को कॉल करिए। हाँ भाई, तुमने सही कहा, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। ये सब जिसने भी किया, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। एक्चुअली ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप जो भी सजा मुझे देना चाहते हैं, मुझे मंजूर है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। क्या कहा तुमने? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये आप लोग क्या कर रहे हो? ये एक हॉस्पिटल है। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? अभी वो खतरे से खाली है, पर उन्हें होश नहीं आया। उसे होश कब तक आएगा? इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, उन्हें कब तक होश आएगा। डॉक्टर, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। मिस्टर जे होप, आपने हमें कॉल करके इन्फॉर्म किया था। आप इस एक्सीडेंट के बारे में क्या जानते हैं? यस इंस्पेक्टर, मैंने आपको कॉल किया था। इन्होंने ही मेरी बेटी का एक्सीडेंट किया है, आप इन्हें अरेस्ट कीजिए। तो मिस्टर, क्या सच है आपने इनका एक्सीडेंट किया था? यस इंस्पेक्टर, आई एक्सेप्ट माय क्राइम। फिर ऑफिसर्स युंगी को अरेस्ट करने जाते हैं। स्टॉप इट ऑफिसर, आप पेशेंट की गवाही के बगैर इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। मिस्टर किम नामजून, आप यहाँ? हाँ मैं, और आप जिसे अरेस्ट कर रहे हो वो मेरा ही सन है। अभी तो मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन पेशेंट की गवाही के बाद मैं इन्हें अरेस्ट कर लूँगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर? इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट इन्होंने किया है। आई नो मिस्टर जेओब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट ये रूल्स के अगेंस्ट है। पेशेंट के होश आने के बाद आप मुझे कॉल कीजिए, मैं गवाही देने के बाद अरेस्ट कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ। बाय मिस्टर जेओब एंड बाय मिस्टर किम नामजून। युंगी बेटा, क्या तुम ठीक हो? आपको यहाँ किसने बुलाया? यूंगी, तुम अपनी मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? डैड, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत थी और ना ही इन्हें लाने की। मैं सब कुछ अकेले मैनेज कर सकता हूँ। युंगी बेटा, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ। इतना गुस्सा किस बात का है बेटा तुम्हें? डैड, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। क्या हुआ जिमिना को? क्या हुआ जिमिन को? वो ठीक तो है ना? अभी वो ठीक है, मगर उसे होश नहीं आया है। जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यही वो महान इंसान है जिसकी वजह से जिमिना की ये हालत हुई है। क्या भाई ने जिमिना का एक्सीडेंट किया है? तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हाँ, मुझे भाई बुलाना बंद करो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। सॉरी मिस्टर युंगी, बट रियलिटी तो यही है, आप मेरे भाई हो। और हाँ, मैं यहीं पर स्टडी करता हूँ और जिमिना मेरी फ्रेंड है। ये सब यहाँ क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे समझाओगे जंगकुक? और ये है कौन? मैंने तुम्हें कहा था ना एक भाई के बारे में, ये वही है। मैं तुम्हें बाकी कहानी बाद में बताता हूँ, अभी चलो जिमिना से मिलने। आज पूरे 3 दिन गुजर गए और तुम्हें अभी तक होश नहीं आया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज बेटा, अब तो होश में आ जाओ, अब तो 3 दिन हो चुके हैं। प्लीज जिमिन, होश में आ जाओ ना, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज दे, तुम अपने आप को संभालो। हमारी जिमिन बहुत स्ट्रांग है, वो चलते जल्द ठीक हो जाएंगी। फाइनली जिमी, तुम्हें होश आ गया। तुम्हें नहीं पता हमने तुम्हें कितना मिस किया है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी बेटी को होश आ गया। फाइनली
ना बेटा, तुम्हें होश आ गया। अब तुम्हारे स्टेटमेंट पे वो आदमी जेल में होगा जो तुम्हारी हालत का जिम्मेदार है। मैं अभी इंस्पेक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं डैड, हम कोई केस नहीं करेंगे, इनमें उनकी कोई गलती नहीं थी। बट बेटा, आप ये क्या कह रहे हो? ये मैं सही बोल रही हूँ। शायद उनकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो ब्रेक नहीं लगा पाए और ये सब हो गया। ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो हम कोई केस नहीं करेंगे। आर्मी फिर जिमिन के फैमिली वाले बाहर जाते और शुगर रूम में एंटर होता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो मिस जिमिन, आई एम मिन योंगी। आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। अरे आप ऐसे मत कहिए, मुझे पता है आपने जानबूझ के नहीं किया था। वैसे आप अभी कैसा फील कर रहे हो? पहले से बेटर फील। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। युंगी रोजाना हॉस्पिटल में आके जिमिन को चेक करता है और धीरे धीरे युंगी जिमिन से प्यार करने लगता है, लेकिन वो जिमिन को नहीं बताता है कि वो उससे प्यार करता है। वाह जिमिन, तुम सोते हुए भी कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। मन ये ना भरे मैं जितना पता नहीं मैं तुमसे कभी कह पाऊंगा या फिर नहीं। आई लव यू जिमिन।